दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में रोशनी दें, सामर्थ्य दें, अनुशासन दें, सहनशीलता दें और आपको लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखें, आपको सफलता प्रदान करें। दोस्तों, पॉलिटिकल चर्चा में आज बिहार की चर्चा करते हैं। आपको पता है कि बिहार में सरकार जाते जाते वापस आ गई। अब आप कहेंगे क्या बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ। बिहार में स्थिति इतनी खराब हो गई थी आज से 4 दिन पहले कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को लगभग साफ साफ कर दिया था कि देखिए, ये जो चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री, आपके कोटे से हैं। मैंने इनको कई बार अलर्ट किया, कई बार सावधान किया, कई बार चेताया कि आप उटपटांग वक्तव्य मत दीजिए, लेकिन ये माने नहीं। ये रामचरितमानस को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के जो मन में आता है अनाप शनाप बकते हैं। और आपकी क्या मजबूरी है हमको समझ में नहीं आ रही है। आप खुद भी नहीं समझा रहे हैं, ना तेजस्वी समझा रहे हैं। तो 2 बात को ध्यान में रखिएगा लालू जी। एक, सरकार हम चला रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं। और 2, हम भगवान राम के भक्त हैं, समर्थक हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं। आपका जो स्टैंड है आपको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको जैसा समझना है समझिए। लेकिन ये जो चंद्रशेखर इस तरीके से कर रहे हैं, इनका जो भी बयान आता है वो वायरल हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है और जवाब हमारे सरकार के प्रवक्ता को देना पड़ता है। जवाब देते देते वो थक जाते हैं। तो आप इनको संभालिए, हम इनका डिपार्टमेंट बदल रहे हैं। और फिर 2 दिन के बाद क्या होता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर का डिपार्टमेंट बदल करके शिक्षा विभाग उनसे छीन लिया जाता है और गन्ना विभाग पकड़ा दिया जाता है। वहीं पर आपको जितना रिसर्च करना है कीजिए, गन्ना खरीदिए, बेचिए, ऊख चूसिए, है ना, और जो आपको समझ में आता है कीजिए। आलोक मेहता है बिहार के नए शिक्षा मंत्री, शालीन हैं और राष्ट्रीय जनता दल में प्रारंभ से ही रहे हैं। तो ये पार्श्व की एक कहानी है और दैनिक भास्कर ने इसको बड़े सलीके से अपने ऐप पर डाला भी है। लेकिन ये तो दैनिक भास्कर की एक बात हो गई। मेरी जानकारी ये है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में रहने के मूड में अब नहीं है। देखिए, उनका नाम पलटू कुमार भी है, पलटू चाचा भी है। आप उनको पलटू राम कहिए, पलटू चाचा कहिए, XYZ जो भी कहिए, लेकिन नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी ज़रूरत है। जो नेता बड़े से लेकर छोटे तक ये कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को ज़िंदगी में कभी वापस नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। राजस्थान पत्रिका में एक इंटरव्यू देते हैं अमित शाह और कहते हैं कि कोई प्रस्ताव आएगा तो हम देखेंगे। निश्चित तौर पर उस इंटरव्यू में उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया अपने मुंह से, लेकिन जो इंडिकेशन है, अगर आप पॉलिटिक्स समझते हैं तो इंडिकेशन को समझना पड़ेगा। बीजेपी को भी पता है कि बिहार में 40 सीटें हैं और बीजेपी को ये बखूबी मालूम है कि बीजेपी की औकात बिहार में कितनी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको समझाता हूँ कि बीजेपी ठीक है, वो 74-75 सीट लेकर के विधानसभा में आई, 78 सीट लेकर के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 सीट ऊपर राष्ट्रीय जनता दल, वो भी तेजस्वी यादव के लीडरशिप में, वो भी कब, जब लालू यादव जेल में थे। आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट। अलग बात है कि उसको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि जो जादुई आंकड़ा है उससे तेजस्वी दूर रह गए। आरोप प्रत्यारोप भी हुए कि भाई 100-100, 200 वोट से कई लोगों को हरा दिया गया, प्रशासनिक हमले का इस्तेमाल हुआ। लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिहार में बीजेपी को एक जिस करिश्माई नेतृत्व की ज़रूरत है वो अब तक खोज जारी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार बीजेपी में सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, सबका अपना अपना एक हिसाब किताब है। लेकिन जो चाहिए था
मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चाहिए था, जो आगे बढ़ करके लीड कर, देखिए लीड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नीतीश कुमार को सुबह शाम आलोचना कीजिए, उससे क्या होगा। आपको अपनी पॉलिसीज लेकर के जानी है जनता के बीच में। नरेंद्र मोदी जब 2013 में गोवा अधिवेशन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कह लीजिए या चुनाव कैंपेनर के हेड कह लीजिए, जब ये घोषित कर दिया गया तो उन्होंने न सिर्फ देश की संपर्क सरकार पर, यूपीए पार्ट 2 पर हमला किया, बल्कि अपना एक विजन भी दिया कि भाई हम अगर आएंगे तो क्या करेंगे, पेट्रोल का दाम कितना कर देंगे, डीजल का दाम कितना कर देंगे, एलपीजी का दाम कितना कर देंगे, शिक्षा में क्या करेंगे। बिहार में ऐसा लीडर नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि बिहार में असल में आप भी कहीं ना कहीं से, खास करके अगर आप बिहार के हैं तो आपको बखूबी ये बात मालूम होगी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले तो असंख्य लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विचारक हैं या एक कह लीजिए थिंक टैंक है या पार्टी को आगे लेकर के चलने वाले लोग हैं, उनमें पटती नहीं है। सबका अपना अपना गुट है। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में ही थे, अभी टीएमसी में है। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में ही थे, टीएमसी में है। जब अविभाजित बिहार था तब भी यशवंत सिन्हा हजारीबाग में ही थे, शत्रुघ्न सिन्हा पटना में ही थे। पटना साहिब से वो लगातार चुनाव जीतते रहे। वो क्या किया उन्होंने, नहीं किया, वो सेकेंडरी इशू है, पर थे वो बीजेपी में। उस वक़्त में रविशंकर प्रसाद भी थे, और रविशंकर प्रसाद तो आज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। अनुराधा प्रसाद उनकी बहन है, और राजीव शुक्ला न्यूज़ 24 वाले उनके बहनोई हैं। तो ये एक थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया। इनमें भी नहीं पटती है, मतलब इन चारों में नहीं, रविशंकर प्रसाद और बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनके विचारों में भी भिन्नता देखी जाती है। तो विचारों की इसी भिन्नता, और दरअसल देखा जाए तो विचारों की दरिद्रता। भाई आपके पास कोई अगर फुटनोट है तो आप उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। सुशील कुमार मोदी है, वो बयानबाजी करते हैं, टीवी और मीडिया ने उनको नेता बना दिया। भाई कभी लोकसभा का चुनाव लड़े हो तो एक बात समझ में आती हो, लड़ के जीते हो तो पब्लिक लीडर के रूप में सामने आए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मेरा जो कहना था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में संगठन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। और दावे आप कुछ भी कीजिए, दावे तो है कि भैया आप 40 में 40 सीट ले आइएगा। एक तो ऐसा ही बड़ नेताजी थे, उन्होंने कह दिया था कि तो सरकारें गिर जाएगी, बाद में कहने लगे कि है, हमारे कहने का मतलब ही थोड़े था कि सच्चे गिर जाएगी। ऐसे तमाम तमंची टाइप के लोग आपको मिलेंगे। तो बिहार में जो सबसे बड़ा संकट है भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ये है कि अभी उसको एक सहारे की ज़रूरत है, और ये सहारा लालू यादव तो हो नहीं सकते, ना तेजस्वी हो सकते। वो पोटास किसी और नेता में नहीं है सिवाय नीतीश कुमार के। तो इसलिए नीतीश कुमार ने भी अपने वैल्यू को समझा। देखिए आप जब एक मामले में राजनीतिक रूप से आप जब मतलब मैं क्या बोलूँ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, निर्लज्ज हो जाते हैं, तब फिर आपको बहुत ज़्यादा फर्क, मतलब मैं यहाँ पे नीतीश कुमार की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए जिस तरीके से पार्टी, कभी लालू के साथ गए, उनको लतियाया, धोखा दिया, जो भी कह लीजिए, फिर बीजेपी की गोद में आके बैठ गए, फिर बीजेपी को गरिया दिया, फिर लालू के गोद में जाकर बैठ गए। क्या प्रशांत किशोर ने इनके लिए बहुत सही कहा है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव के बाद औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड का विघटन प्रारंभ हो जाएगा, और अपना वैल्यू नीतीश कुमार जो लगातार उनका डिटोरिएट करता जा रहा है, ये फिनिश हो जाएगा। क्या गलत कहा प्रशांत किशोर ने? प्रशांत किशोर तो वही हैं जो चुनाव जितवा करके लाए थे, उनको तो सब कुछ मालूम है। और प्रशांत किशोर अपने तय चीज़ों को लेकर के चल भी रहे हैं। तो
फिर आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। नीतीश कुमार ने खुद भी कई बार कसम खाई, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर, कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी के साथ तो आ गए, जिंदा भी है, मिट्टी में भी नहीं मिले। कल बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार की ज़रूरत है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में हैं जो बीजेपी के लोगों को समझा देते हैं तो बीजेपी के लोग समझ भी जाते हैं। लेकिन अब गंगा का पानी इतना ज़्यादा बह चुका है कि क्या उनकी समझाइश और क्या अगले का समझना। अब तो सम्राट चौधरी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर, कैसे ये लोग आँख से आँख मिलाएंगे, सोचिए ज़रा। कल की तारीख में मान लीजिए, पॉलिटिक्स है, ये इफ और बट का खेल होता है। वो कहते हैं कि जो औरतों में नहीं होता अमित शाह, तो अमित शाह भी कोई कंप्लीट पॉलिटिशियन नहीं है। जो औरतों में, संकेतों में बहुत सारी बातें बन जाती है। कर्नाटक में संकेतों में ही बात बन गई। सरकार किसकी आई, मुख्यमंत्री कौन बना है, दुनिया को पता नहीं है क्या। गोवा में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ। मेघालय में जिस तरीके से जो औरतों में ही तो बातचीत हुई थी टेलीफोन पे, तो जो औरतों में तो बहुत सारा खेल होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को हटा करके गन्ना मंत्रालय पकड़ा दिया गया, ईख चूसिए, तो हो सकता है कि या तो पूरी आज़ादी ले ले, क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव है, नीतीश के ऊपर लालू का दबाव है, और नीतीश चाहते हैं कि इस दबाव को फाड़ दिया जाए। क्योंकि देखिए, लालू की मंशा ये है कि तेजस्वी को जीते जी सीएम बना दें। नीतीश कह रहे हैं कि इतना बकाइएगा तो काम नहीं चलेगा। अब प्रधानमंत्री वाली बातचीत चली थी कि भैया हमको प्रधानमंत्री बनवाओ और हम तुम्हारे बेटा को गिफ्ट कर देंगे, बिहार बीजेपी आरजेडी में मुख्यमंत्री बनेगा अपना फर्स्ट क्लास, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देश चलाएंगे, हमारा जो भतीजा है वो। ये सब ऑन रिकॉर्ड नहीं है, चर्चाएं हैं इस तरह की सियासी गलियारों में। लेकिन भैया यहाँ तो संयोजक भी नहीं बनाया। संयोजक का प्रस्ताव बना तो राहुल गांधी ने बीच में जाकर टिम्मा मार दिया। अब उनको लग रहा है कि साला यहाँ तो मतलब अपमानित होने के अलावा कोई चारा है नहीं। तो नीतीश कुमार करे क्या, तो रानी रूठी, अपना सुहाग ली, आगे बैठ गए चुपचाप। ना 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 ना, हमको कोई संयोजक नहीं बनना है, अध्यक्ष नहीं बनना है, चेयरपर्सन नहीं बनना है, दिस दैट। इन चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि बिहार में आने वाले दिनों में सब कुछ सही नहीं है। ऑल इज़ नॉट वेल। एटलीस्ट आज की तारीख में 22 तारीख को तो बिल्कुल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 22 तारीख के बाद नीतीश मेढक की तरह उछलकर इस तराजू से उस तराजू में जाएंगे, या उस तराजू से किसी और तराजू में जाएंगे, या चुपचाप चुप्पा मार के बैठे रहेंगे, भगवान जाने। हमारी नज़र रहेगी, हम पढ़ लिख करके आपको बताएंगे कहाँ क्या चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से रामलला प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।